Hello everyone. In this video we are going to discuss about the syllabus of 3D printing and design. हम लोग 3D printing एंड डिज़ाइन के सिलेबस को देखेंगे। ये एडवांस है, बेसिक आप लोग 5th सेमेस्टर में 3D प्रिंटिंग एंड डिज़ाइन पढ़े होंगे और 6th सेमेस्टर में 3D प्रिंटिंग एंड डिज़ाइन का एडवांस पढ़ना है। ठीक है, इस सब्जेक्ट में टोटल 5 यूनिट के पढ़ना है, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट में जो पढ़ना है वो है 3D प्रिंटिंग मटेरियल्स। ठीक है ना, 3D प्रिंटिंग को बनाने के लिए 3D प्रिंटर से जो मॉडल तैयार करते हैं, जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें क्या क्या मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। ठीक है, या क्या क्या जो है मेथड्स यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। जैसे सॉलिड का हम लोग यूज़ करेंगे, लिक्विड यूज़ करते हैं, वायर यूज़ करते हैं, पाउडर बेस्ड रॉ मटेरियल। तो डिफरेंट सारा रॉ मटेरियल जो है हम लोग यूज़ करते हैं 3D मॉडल्स या 3D ऑब्जेक्ट को तैयार करने में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें यूनिट 1 में, है ना। जैसे 3D ऑब्जेक्ट आप कोई बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई चिड़िया का फोटो बना रहे हैं, कोई कार का मॉडल है, ठीक है ना, उसको बना रहे हैं, ठीक है, या सपोज कीजिए इसी को तैयार करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो 3D मॉडल्स तैयार करेंगे किसकी मदद से, तो ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर आता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, उसकी मदद से मॉडल्स को तैयार कर लेते हैं और फिर उसके बाद 3D प्रिंटर्स में हम लोग उस मॉडल को पुट करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू इनपुट देते हैं और 3D प्रिंटर्स में हम लोग जो है रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग बनाते हैं 3D ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट सारा जो है हम दिखाएंगे आपको डायग्राम की मदद से, डिफरेंट सारे मॉडल्स को या डिफरेंट सारे डिज़ाइन को आप बना सकते हैं 3D प्रिंटर्स की मदद से। यहाँ पे आप फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये मत समझिएगा जो कॉपी पेन पेपर पे जो है यहाँ पे प्रिंट आउट निकलता है, ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है ना, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है तो इस तरह का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सपोज कीजिए उल्लू का फोटो है वो बना सकते हैं, रैबिट का फोटो है वो बना सकते हैं, कोई छोटा सा कार का मॉडल है खिलौना के तौर पे, उसको आप बना सकते हैं। तो डिफरेंट सारा जो है प्रोटोटाइप मॉडल्स को आप निकाल सकते हैं, फिजिकली आप उसको टच कर सकते हैं, रख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 में 3D प्रिंटिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 2 जो है इसमें हम लोग सॉलिड बेस्ड 3D प्रिंटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब 3D प्रिंटिंग जो मटेरियल है तो उसमें डिफरेंट सारा मटेरियल का यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉलिड का यूज़ करते हैं, लिक्विड का यूज़ करते हैं, पाउडर का यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट सारा रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो यूनिट 2 में हम लोग सॉलिड बेस्ड 3D प्रिंटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स जब रॉ मटेरियल के तौर पर सॉलिड का यूज़ करते हैं एज ए रॉ मटेरियल, तो फिर किस तरह का प्रोसेस होता है, कैसे कैसे वो होता है, कैसे जो है प्रिंट निकलता है। ठीक है ना, तो यूनिट 3 में लिक्विड बेस्ड हम लोग 3D प्रिंटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है ना, एज ए इनपुट हम लोग लिक्विड का यूज भी करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे, फिर उस हिसाब से जो प्रिंटिंग बन के आता है उसका हम लोग प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस होता है, कैसे कैसे बनता है, वो सब चीज़ पढ़ेंगे। चौथा में है पाउडर बेस्ड 3D प्रिंटिंग प्रोसेस, जो पाउडर बेस्ड पाउडर के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे मेटल का या फिर प्लास्टिक का एज ए पाउडर फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं पाउडर बेस्ड 3D प्रिंटिंग प्रोसेस में। ठीक है ना, रॉ मटेरियल में जो यूज़ करते हैं पाउडर बेस्ड, उसमें या तो प्लास्टिक का पाउडर का यूज़ करते हैं या फिर मेटल का पाउडर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आटा हो गया, ठीक है ना, आटा क्या होगा, एक तरह से पाउडर के फॉर्म में हो गया, उसी तरह यहाँ पे मेटल या प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है एज ए पाउडर के रूप में। ठीक है, और यूनिट 5 में हम लोग देखेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी। ठीक है, अब देखिए ये तो अलग अलग हो गया, सॉलिड बेस्ड हो गया, लिक्विड बेस्ड हो गया, पाउडर बेस्ड हो गया। अब जब तैयार कर लिए तो उसको क्या किया जाता है, उसके गुणवत्ता को, क्वालिटी को चेक किया जाता है, पोस्ट प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है ना, फिनिशिंग किया जाता है। ठीक है ना, उस पर लेयर चढ़ाया जाता है। ठीक है ना, कहीं पे क्रैक है तो उसको ये जोड़ा जाता है। ठीक है, हर चीज़ को फिर पॉलिशिंग करता है, फिनिशिंग करते हैं। ठीक है ना, और फिर उसका क्वालिटी को चेक किया जाता है, जो मजबूती उसका कितना है। ठीक है ना, कैसा क्या रहा है, तो वो सब चीज़ को लास्टली जो है फाइनली जो फाइनल टच दिया जाता है, तब वो सब चीज़ को, क्वालिटी को चेक किया जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग को इसमें पढ़ना है 3D प्रिंटिंग एंड डिज़ाइन एडवांस में। ठीक है ना, चलिए यूनिट 1 में देखिए, यहाँ पे यूनिट 1 का हम लोग आने से पहले सबसे पहले देखते हैं कुछ मॉडल्स देखिए जो बना जाता है 3D प्रिंटर की मदद से। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये छोटा सा खिलौना टाइप का हाथी को दिखाया गया है, तो इस तरह का आप मॉडल को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसको आप हाथ में ले सकते हैं, टच कर सकते हैं, एज ए आप इसको सजाने के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये देखिए 3D प्रिंटिंग की मदद से इस तरह का मॉडल आप बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये सारा चीज़ जितना भी आप देख रहे हैं 3D प्रिंटिंग की मदद से आप ये सब सभी चीज़ों को बना सकते हैं, एक खिलौना के तौर पे या फिर प्रोटोटाइप के तौर पे आप अपने घर में 3D प्रिंटर्स की मदद से ला करके रख सकते हैं। ठीक है,
तो ये सब चीज़ जितना भी देख रहे हैं 3D प्रिंटिंग से बनता है। यहाँ पे आप देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये 3D प्रिंटर्स है। जो मॉडल आपको सपोज कीजिए ये खरगोश दिख रहा है, ये खरगोश को बनाना है तो इसका डिज़ाइन जो है सबसे पहले कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो कैड सॉफ्टवेयर होता है उसकी मदद से डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है ना, मॉडलिंग कर लेंगे। और फिर ये यहाँ पे जो है एज ए रॉ मटेरियल जो है यहाँ पे निकलता है इससे, और लेयर बाय लेयर कर करके जो है इसको तैयार कर लिया जाता है, लेयर बाय लेयर करके। और कुछ इस तरह का खूबसूरत मॉडल देखिए कितना ही खूबसूरत दिख रहा है, इस तरह का आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना, 3D प्रिंटर्स की मदद से। तो ये फिजिकल ऑब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो प्रिंट आउट निकलता है 3D प्रिंटिंग से, ये मत समझिएगा जो प्रिंट आउट निकलता है 3D में, नहीं, आप मॉडल तैयार कर सकते हैं जिसको आप हाथ में ले सकते हैं, टच कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है ना। ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है ना जी, इस तरह से मान लीजिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, और भी कुछ मॉडल आपको दिखाते हैं, हाँ देख सकते हैं। तो ये आपका ये 3D प्रिंटर्स है, 3D प्रिंटर्स है, यहाँ से जो है यहीं से जो है निकलते रहता है, इसका जो रॉ मटेरियल देते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है ये लेयर बाय लेयर करके जो है ये तैयार होता है। तो देखिए कितना खूबसूरत मॉडल जो है तैयार हो गया, जो कि हाथ से फिनिशिंग देना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन 3D प्रिंटर की मदद से कोई सी भी तरह का डिज़ाइन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए सपोज कीजिए 3D को डिज़ाइन करना है, ठीक है, 3D को डिज़ाइन करना है तो देखिए कितना खूबसूरती से जो है इसको डिज़ाइन कर लिया गया, लेयर बाय लेयर इस तरह का डिज़ाइन करके आप इस तरह का। तो ये ऐसा ही दिखेगा, ये मॉडल आपको लेकर के फिजिकली आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी जो है विजुअलाइजेशन काफ़ी बढ़ जाता है, किसी भी चीज़ को 3D में देखिएगा तो कितना मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। सपोज कीजिए ये जो है पेन है या फिर ये घड़ी है, इसको हम ऐसे देख रहे हैं 3D में देख रहे हैं वो, और इसका प्रिंट आउट निकाल के सपोज कीजिए इसका फ़ोटो खींच के प्रिंट आउट निकाल के देखेंगे वो कभी भी संभव है? किसी आप 2 डायमेंशनल में देख सकते हैं, 3 डायमेंशनल आप देख ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम इसको देखते हैं एक्चुअली में तो हर चीज़ को हम लोग देख पाते हैं, विजुलाइज कर पाते हैं। तो वही जो 3D प्रिंटिंग में जो है आप हर तरफ से हर व्यू को जो है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, बैक व्यू, ठीक है ना, हर व्यू में आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, 3D प्रिंटिंग मटेरियल्स है, ठीक है ना, जिसमें डिफरेंट सारा जो मटेरियल्स यूज किया जाता है 3D प्रिंटिंग में उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वेरियस फॉर्म्स ऑफ 3D प्रिंटिंग रॉ मटेरियल, जैसे कि लिक्विड का यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल, सॉलिड का यूज किया जाता है, वायर का यूज किया जाता है, पाउडर का यूज किया जाता है, डिफरेंट सारा रॉ मटेरियल यूज किया जाता है 3D मॉडल्स को, 3D ऑब्जेक्ट को तैयार करने के लिए। फिर हम लोग पॉपुलर FDM देखेंगे, फ्यूड डिपोजिशन मॉडलिंग देखेंगे, SLA देखेंगे, SLS देखेंगे, बाइंडर जेटिंग, मटेरियल जेटिंग, ठीक है, एंड डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन, 3D प्रिंटिंग मटेरियल्स, ठीक है ना, 3D प्रिंटिंग मटेरियल्स में जो यूज किया जाता है। पॉलीमर्स को हम लोग देखेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सिरेमिक्स, ठीक है ना, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीमर्स का इसी सब का यूज हम लोग रॉ मटेरियल में करते हैं, मेटल्स का, नॉन मेटल का, सिरेमिक्स का, पॉलीमर का, ये सब चीज़ देखेंगे। पॉलीमर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, पॉलीमर क्या होता है और उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एज ए रॉ मटेरियल जो है हम लोग पॉलीमर का यूज़ करते हैं या फिर फिलामेंट का यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है। जो चीज़ आप यूज़ करते हैं उसका प्रॉपर्टीज जानना ज़रूरी है, वो चीज़ पढ़ेंगे। पाउडर प्रिपरेशन एंड देयर डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, पाउडर कैसे प्रिपरेशन किया जाता है पाउडर के रूप में और उसका क्या जो है प्रॉपर्टीज है, वो सब चीज़ को पढ़ेंगे। चूजिंग द राइट 3D प्रिंटिंग मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज, ठीक है। डिफरेंट सारा जो है रॉ मटेरियल है, जैसे कि लिक्विड है, सॉलिड है, वायर है, पाउडर है, तो सही मटेरियल का चूज करना ये भी एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, कौन सा मटेरियल का यूज करें। चूजिंग द राइट 3D प्रिंटिंग मटेरियल्स, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, किस तरह का परफॉर्मेंस है, किस तरह का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या मटेरियल का क्या प्रॉपर्टीज है, कैसा आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रॉ मटेरियल को डिसाइड करते हैं और उसका यूज करके 3D प्रिंटिंग बनाते हैं। तो यूनिट 1 में यही सब चीज़ पढ़ना है। यूनिट 2 जो है वो है आपका सॉलिड बेस्ड 3D प्रिंटिंग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड का यूज किया जाएगा एज ए रॉ मटेरियल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। जो FDM है वो कैसे काम करता है उसका हम लोग प्रिंसिपल देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। जो फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग है प्रोसेस, वो कैसे काम होता है उसका। लिक्विफिकेशन देखेंगे, सॉलिडिफिकेशन देखेंगे एंड बॉन्डिंग देखेंगे, ठीक है ना। लिक्विफिकेशन
करेगा, फिर सॉलिड उसको बनाया जाता है, सॉलिड के रूप में किया जाता है, फिर बॉन्डिंग उसमें किया जाता है, ठीक है ना। फिर लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है उसको देखेंगे। कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ FDM 3D प्रिंटेड कंपोनेंट, ठीक है ना। और फिर हम लोग उसके बाद FDM जो है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग जो है, इसमें उससे जो प्रिंट किया जाता है कंपोनेंट को, तो उसमें कितना कॉस्ट पड़ता है वो सब चीज़ को देखेंगे, क्या कॉस्ट क्या लागत पड़ता है, ठीक है ना। तो कभी भी प्रिंटिंग करते हैं या कहीं पे भी, तो लागत जो है, जो आपका कॉस्ट है वो बहुत ही मैटर करता है, ठीक है ना। एज ए इंजीनियर चीप एंड बेस्ट हमेशा सोचना पड़ेगा। आप किसी भी चीज़ बहुत अच्छा बना देते हैं लेकिन उसका कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, तो वो हर कोई एफोर्ड नहीं कर सकता है। तो जब भी आप किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो सबसे पहले आपका दिमाग में होना चाहिए चीप एंड बेस्ट, ठीक है ना। अच्छा भी होना चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए। तो उसका कॉस्ट देखेंगे, जो FDM का हम जो यूज़ कर रहे हैं उससे कितना कॉस्ट आ रहा है उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 की बात कर ले तो यूनिट 3 में लिक्विड बेस्ड 3D प्रिंटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें जो यूज़ किया जाएगा एज ए लिक्विड का यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल के तौर पे। फोटो पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ स्टीरियोलिथोग्राफी, ठीक है, एपरेटस। स्टीरियोलिथोग्राफी एपरेटस के बारे में, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे वो काम करता है, लिथोग्राफी स्टीरियोलिथोग्राफी एपरेटस, उसके बारे में। SLA बेस्ड 3D प्रिंटिंग प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सॉलिड में हम लोग देखे थे FDM बेस्ड 3D प्रिंटिंग प्रोसेस, इसमें SLA बेस्ड 3D प्रिंटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। फिर SLA बेस्ड 3D प्रिंटिंग प्रोसेस मटेरियल्स, क्या क्या मटेरियल्स यूज होता है SLA बेस्ड 3D प्रिंटिंग प्रोसेस में, वो चीज़ पढ़ेंगे। स्कैनिंग टेक्निक्स हम लोग पढ़ेंगे। क्यूरिंग प्रोसेसेस पढ़ेंगे, कैसे उसको क्यूर कर सकते हैं, कैसे उसको सुरक्षा कर सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं, क्या क्या स्कैनिंग टेक्निक्स है, ठीक है ना। फिर हम लोग कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ SLA 3D प्रिंटेड कंपोनेंट्स देखेंगे। जो 3D प्रिंटेड कंपोनेंट जो बन रहा है SLA बेस्ड, उसका क्या कॉस्ट पड़ने वाला है, ठीक है ना। सस्ता होगा, महंगा होगा, क्या कॉस्ट पड़ रहा है, वो सब चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। किसमें? तो यूनिट 3 में हम लोग ये सब चीज़ को पढ़ने वाले हैं। यूनिट 4 की बात कर ले तो यूनिट 4 में पाउडर बेस्ड 3D प्रिंटिंग प्रोसेस पढ़ना है, पाउडर बेस्ड, ठीक है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पाउडर फ्यूजन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग SLS के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। SLS प्रोसेस क्या होता है, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग प्रोसेस जो है ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। SLS बेस्ड 3D प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेजर इंजीनियरिंग नेट शेपिंग प्रोसेस क्या होता है, ये चीज़ को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग देखेंगे। बाइंडर जेट 3D प्रिंटिंग देखेंगे, बाइंडर जेट की मदद कैसे 3D प्रिंटिंग किया जाता है। मटेरियल्स एंड प्रोसेस पैरामीटर फॉर SLS बेस्ड 3D प्रिंटिंग प्रोसेसेस, कौन सा मटेरियल या क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या पैरामीटर का जरूरी पड़ता है SLS बेस्ड 3D प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। और लास्टली हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ SLS बेस्ड 3D प्रिंटिंग कंपोनेंट, ठीक है। जो 3D प्रिंटेड कंपोनेंट है तो उसका कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होना चाहिए SLS बेस्ड 3D प्रिंटिंग के लिए। FDM का भी हम लोग कॉस्ट एस्टिमेशन देखेंगे, ठीक है ना। SLS का भी देखेंगे। और एक लिक्विड में क्या था, SLA था। तो सॉलिड वाला में हम लोग देखें FDM फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, लिक्विड वाला में SLA बेस्ड 3D प्रिंटिंग कंपोनेंट जो बनाएंगे उसका कॉस्ट एस्टिमेशन, और पाउडर में जो SLA बेस्ड जो है 3D प्रिंटिंग कंपोनेंट है उसका कॉस्ट एस्टिमेशन देखने वाले हैं, जो क्या कॉस्ट पड़ने वाला है, कितना कॉस्ट पड़ने वाला है, कैसे क्या, ये सब चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूनिट 5 जो है, तो यूनिट 5 में आप देख सकते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी है। पोस्ट प्रोसेसिंग मतलब इससे पहले तो जो रॉ मटेरियल देते थे उससे जो प्रोसेस था बनता था वो सब चीज़ें, बनने के बाद उसका पोस्ट प्रोसेसिंग होगा। किसी भी चीज़ का पोस्ट प्रोसेसिंग होता है ना जी, जैसे कोई सामान ही शॉर्ट ही बन के तैयार हो गया तो उसका पोस्ट प्रोसेसिंग क्या करते हैं, उसको आयरन करते हैं, अच्छे से रखते हैं, ठीक है ना, फिर उसको पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। तो वही सब चीज़ पोस्ट प्रोसेसिंग मतलब बाद का क्या क्या चीज़ होगा। जैसे नीड ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग का क्यों ज़रूरी पड़ता है, ठीक है ना, स्मूथनेस के लिए। फंक्शनल एंड एस्थेटिक रीजन्स, उसका रीजन बताना है। नेक्स्ट है स्टेप ऑफ पोस्ट प्रोसेसिंग, जैसे कि क्या पोस्ट प्रोसेसिंग का क्या स्टेप है, ठीक है ना। पोस्ट प्रोसेसिंग का जैसे कि क्या स्टेप है, तो जैसे क्लीनिंग, सबसे पहले साफ़ कर देंगे, ठीक है ना। मटेरियल बना तो वो उतने अच्छे से तो नहीं होगा, इधर उधर भी होगा, तो उसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं। सपोर्ट रिमूवल, कोई सपोर्ट है तो उसको हटा देंगे। फिक्सिंग
क्यूरिंग, उसका कोई क्योर करना है तो उसको फिक्स करेंगे, फिर हार्डनिंग करेंगे, सरफेस फिनिशिंग करेंगे, सरफेस को फिनिश्ड करेंगे, ठीक है ना, फिर कलरिंग, कलर किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब पोस्ट प्रोसेसिंग चीज़ है, क्लीन करना, सपोर्ट को रिमूव करना, फिक्सिंग, क्यूरिंग, हार्डनिंग, सरफेस फिनिशिंग, कलरिंग, फिर उसको कलर करना, ठीक है ना, जिससे कि और खूबसूरत दिख सके, अच्छा दिख सके, उसका जो है और भी लाइफ जो है ज़्यादा हो। फिर क्लीनिंग में हम लोग देखेंगे सपोर्ट रिमूवल, एफडीएम एंड मटेरियल जेटिंग, पाउडर रिमूवल, पाउडर को रिमूव किया जाएगा, ठीक है ना, सपोर्ट रिमूवल किया जाएगा, जो एफडीएम एंड मटेरियल जेटिंग का जो है उसको रिमूव किया जाता है। फिर पाउडर रिमूवल है एसएलएस एंड पाउडर बेस्ड फ्यूजन, वाशिंग, फिर उसको वॉश करने का एसएलए एंड फोटो पॉलीमराइजेशन को हम लोग पढ़ेंगे। फिर फिक्सिंग है, तो फिक्सिंग में हम लोग देखेंगे फिलिंग, अगर सपोज कीजिए कहीं पे कोई गैप रह गया या कोई चीज़ है तो उसको फिल करना है कोई मटेरियल से, ठीक है ना, तो उसको फिल करेंगे मटेरियल का यूज करके। ग्लूइंग करेंगे, कोई ग्लू चिपकाना है, ठीक है ना, या दो मटेरियल है उसको एक जगह करना है तो उसको ग्लूइंग करेंगे, ग्लू की मदद से चिपकाएंगे। वेल्डिंग अगर करना है तो कहीं पे वेल्डिंग किया जाता है, ठीक है ना, तो ये सब पोस्ट प्रोसेसिंग में आता है। फिर सरफेस को फिनिशिंग किया जाता है, सैंडिंग, पॉलिशिंग, पॉलिश किया जाता है, टम्बलिंग, हाइड्रो डिपिंग, इपॉक्सी कोटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वेपर स्मूथिंग, एसीटोन ट्रीटमेंट। तो ये डिफरेंट सारा जो है प्रोसेस है जो कि सरफेस फिनिशिंग का है, जिसमें कि जो है लास्टली जो है फिनिश किया जाता है, जिससे उसका खूबसूरती बढ़ जाएगा, लाइफ बढ़ जाएगा, ठीक है ना, अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। तो ये सब डिफरेंट सारा करके, ठीक है ना, पॉलिशिंग करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, ठीक है ना, जो एसीटोन ट्रीटमेंट है, ये सब कर करके उसका जो है लाइफ स्टाइल को और भी इंक्रीज किया जा सकता है और भी खूबसूरत देखा जा सकता है। फिर उसको कलरिंग किया जाता है, कोटिंग किया जाता है, परत चढ़ाया जाता है, प्राइमरी एंड पेंटिंग, फिर उस पर पेंट किया जाता है, ठीक है ना। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, डिजिटल विजुअल फिजिकल, ठीक है ना, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, सब चीज़ कलरिंग वलरिंग करने के बाद इंस्पेक्शन, उसको देखा जाता है, फिर उसको टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है ना, टेस्ट किया जाता है, जैसे कि डिजिटल टेस्ट किया जाता है, विजुअल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, उसको आप टच करके, ठीक है ना, हर तरह से कितना उसका स्ट्रेंथ है, डिजिटल टेस्ट करते हैं जो कितना उसका स्ट्रेंथ है, या हर चीज़ को देखते हैं, ठीक है ना, लाइफ स्टाइल कितना दिन वो चल सकता है, ठीक है ना, हर चीज़ को हम लोग कितना मजबूती है, ब्रिटल है कि क्या है, वो हर चीज़ को हम लोग टेस्ट करते हैं। ये सब चीज़ करने के बाद उसके बाद डिफेक्ट्स एंड देयर काउजेज, और सपोज कीजिए कोई डिफेक्ट आता है, टेस्ट के दौरान हो सकता है कोई डिफेक्ट के बारे में आपको पता चला, जो ये इस तरह का डिफेक्ट आ रहा है, तो उस डिफेक्ट को पहचानना, और फिर देयर काउजेज, और उसका क्या कारण है, किस कारण से डिफेक्ट आया, कहाँ पे जो है कमी रह गया, उस कमी को करना और फिर उस चीज़ को पूरा करना, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग 3D प्रिंटिंग एंड डिज़ाइन में पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट सारा जो रॉ मटेरियल यूज होगा उसको हम लोग देखेंगे, फिर पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे, फिर उसके बाद सब चीज़ करने के बाद कलरिंग वलरिंग करने के बाद जो है क्योरिंग करने के बाद रिमूवल जो हटाना है कुछ हटा देंगे, फिक्सिंग कर लेंगे, कलरिंग कर लेंगे, उसका इंस्पेक्शन करते हैं, देखरेख करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर उसका जो है कोई अगर डिफेक्ट आता है तो डिफेक्ट या डिफेक्ट का क्या कारण हो सकता है, सही जानकारी का होना, जिससे क्या होता है बाद में सुधार कर लिया जाए और बाद में उस तरह का गलती नहीं हो। तो इसलिए जो है उसको डिफेक्ट क्या रह गया, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को बनाने के बाद उसको डिफेक्ट को देखा जाता है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर डिफेक्ट आपको मार्केट में आ रहा है तो मार्केट वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। तो डिफेक्ट पे काम करना या फिर डिफेक्ट का क्या कारण हो सकता है, तो ये सब चीज़ बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है ना, मार्केट में बने रहने के लिए। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग 3D प्रिंटिंग एंड डिज़ाइन में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिलेबस को डिस्कस किए, 3D प्रिंटिंग एंड डिज़ाइन एडवांस का। ये 6 सेमेस्टर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का सिलेबस है, सभी ब्रांच वाले को पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पेपर है, जिनका भी इलेक्ट्रिक पेपर है वो इस पेपर को पढ़ेंगे। देख सकते हैं डिफरेंट सारा मॉडल्स, ठीक है, कितना खूबसूरत मॉडल है। 3D प्रिंटिंग की मदद से आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन का जो है मॉडल्स को, डिज़ाइन को प्रिंट कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस है, जो सिलेबस है वही हम आपको लिखे हैं। आपके पास भी सिलेबस होगा, आप देख सकते हैं। तो सभी टॉपिक को हम लोग 1 बाय 1 करके करने वाले हैं। हाँ, चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।